Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? Welcome to Amrit Public School online classes. I hope you are all going good. So let me start with the morning session. We can do the morning session with start with 1000 tasmiyah. Auzu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम. आप लोग सबसे पहले रेसिटेशन करेंगे सूरह हमद की, सूरह इखलास, सूरह नसर, सूरह असर. ये सब जो है आपकी इस्लामियत की बुक में इंक्लूड नहीं है. 2 सूरतें हैं आपकी, सूरह असर और सूरह नसर. लेकिन मैं फिर भी अपने बिहाफ में आप लोग को प्रैक्टिस कराती हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यू हैव लर्नड अ लॉट. और फ्रॉम माय साइड फिर उसके बाद हमारे पास कुछ मसनून दुआएं आती हैं. खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, दूध पीने की दुआ, सफ़र की दुआ, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, बैतुल खला से बाहर निकलने के लिए दुआ आपकी बुक में इंक्लूड है. सफ़र की दुआ मैं आप लोग को अच्छे से लर्न करा चुकी हूँ. आई होप आप लोग कहीं बाहर जाते होंगे तो ज़रूर इन दुआओं को अपने ऊपर एप्लीकेबल करते होंगे, ताकि आप जो हैं इन दुआओं को अच्छे से लर्न कर सकें. उसके बाद हमारी बारी आती है जीके की क्वेश्चंस की. कुछ जीके के क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको याद कराया. व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक. कुछ नेशनल क्वेश्चन आंसर्स हैं जैसे लेकिन व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल, फ्लावर, बर्ड, गेम. ये सब कौन से हैं, ये हमारे आते हैं नेशनल क्वेश्चन आंसर्स में. ठीक है. फिर हमारे पास तीनों कलमे हैं अपने. हमारे पहला कलमा, दूसरा कलमा एंड तीसरा कलमा. ठीक है. ये तीनों कलमे आपको मैंने थोरली लर्न करा दिए हैं. और जिन बच्चों को नहीं याद वो डेली मेरे साथ पढ़ेंगे तो उनको याद हो जाएगा. ठीक है. आप लोग परेशान मत होइएगा. उसके बाद बारी आती है हमारे पास इंग्लिश की. सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन इंग्लिश से करेंगे. इंग्लिश में ऑलमोस्ट आपको पता है सेशन हमारा एंड हो चुका है. तो जिन बच्चों का सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, जो ए से लेकर जेड तक कवर कर चुके हैं, स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स सब कवर कर चुके हैं, उनके लिए आज का जो क्लास वर्क होमवर्क है, क्योंकि आज जो है मैंने आप लोग की कुछ कॉपीज़ हैं वो स्कूल में है तो वहाँ आप लोग वहाँ से पिक कर लीजिएगा. तो ए से लेके जेड तक का मैंने टेस्ट लिया, यानी ए से लेके तक का सेट टेस्ट लिया है. और जो बच्चे मेरे पास जैसे कि बीच बीच में से जो आए हैं, जो एंड में आए हैं, वो कुछ पीछे हैं, जैसे कि कोई ब पर है, कोई ई पर है, ठीक है, कोई फ पर है, तो उनके लिए जो है मैंने आसानी कर दी है ये कि उनको इंडिविजुअली मैं पढ़ाती हूँ. जैसे कि जो बच्चा ब पे है मैं उसको ब का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जो बच्चा ड पे है उसको मैं ड का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. इसी तरह वोकेबलरी के साथ जो इंग्लिश की बुक में हमारे पास वोकेबलरी दी हुई थी, जैसे कि ई इंक पॉट, ई इग्लू, ई इंसेक्ट्स, ई इंजेक्शंस, इस तरह के जो मैंने आप लोग को वोकेबलरी के साथ पढ़ा है, इस तरह आप पढ़ेंगे. ठीक है. कुछ बच्चे मेरे पास जो हैं वो ब पर हैं, तो ब का इंट्रोडक्शन इस तरह दे देंगे. ब बॉल, ब बैट, ब बनाना, ब बटरफ्लाई. अच्छा, होमवर्क क्लास वर्क का इन बच्चों का ये सीन होगा कि आप लोग 2 पेजेस क्लास वर्क में पढ़ेंगे और 2 पेजेस आप होमवर्क में करेंगे. ठीक है. अगर कोई बच्चा ज़्यादा करना चाहता है और जल्दी जल्दी कवर करना चाहता है तो वो ज़्यादा कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे इन्फॉर्म कर दे कि मिस हमने इतने इतने पेजेस कर दिए हैं. ठीक है. इसी तरह जो है हमारे पास मैथ्स आ जाता है. मैथ्स में हमारे पास ये आपकी कॉपी 2A और 2B है. ठीक है जी. कॉपी 2A और 2B का मकसद ये है कि जिन बच्चों को तो कॉपी 2A पर हैं वो 2A को कंटिन्यू करेंगे. जैसे कुछ बच्चे नंबर 6 पर हैं और कुछ बच्चे मेरे पास नंबर 7 पे, तो जो नंबर 6 पे हैं वो इसी तरह करेंगे, 2 पेजेस क्लास वर्क, 2 पेजेस होमवर्क. और जो 7 पे हैं वो भी इसी तरह करेंगे. लेकिन जो बच्चे मेरे पास 2B में ऑलमोस्ट 1 से लेके 100 तक कवर कर चुके हैं, तो उनके लिए ये है कि वो 1 से लेके 100 तक का मुझे टेस्ट देंगे, क्लास वर्क में भी और होमवर्क में भी, और कल मैं इनको चेक करूँगी. ठीक है जी. अब जो बच्चे मेरे पास जैसे कि कोई 40 पर है या कोई 41 पे है, तो 2 पेजेस करके वो प्रैक्टिस कर सकता है. 2 पेजेस क्लास वर्क और 2 पेजेस होमवर्क. ठीक है जी. मैथ्स के बाद मेरी बारी आती है हमारे पास उर्दू कायदे की. थोरली हम रीच करते हैं डेली बेसिस पे उर्दू कायदा. ठीक है. उर्दू कायदे में हमारे पास सीक्वेंस में दिया हुआ है अलिफ से लेके ये तक का. ठीक है. लेकिन हमारी जो बुक कॉपी है, अब हमारी बुक कह लें आप, जैसे कि ये हमारे पास उर्दू की बुक है, मेरी उर्दू की किताब, लेकिन इसमें हमारे पास स्टार्ट किससे दिया है, अलिफ बे लाम
दाल रे जीम, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास दिए हुए हैं पेजेस। तो जो बच्चे मेरे पास अलिफ से लेके ज़ुआ तक कवर कर चुके हैं और हे तक वाव तक भी पहुंच चुके हैं, वो वहाँ तक की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे मेरे पास न्यू हैं, जैसे कोई बच्चा मेरे पास जैसे लाम पर है, तो लाम कवर करने के बाद जो लाम के अलावा 2 एक्सरसाइज दी हुई है ये करेगा। और कोई बच्चा दाल पर है तो दाल पढ़ेगा, दाल से दरख्त, दाल से दवात, दाल से दांत, दाल से दरवाज़ा, दाल से दीवार, इस तरह वोकेबलरी पढ़ेगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज करेगा और इसी के आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस दी हुई होगी हमारे पास, इस तरीके से ये करेगा, ठीक है। ये तो आपका क्लास वर्क हो जाएगा। इसी तरह कॉपी में आप लोग क्या करोगे, जैसे कि आप लोग की कॉपी है, इसमें 2 पेजेस आप क्लास वर्क करोगे और 2 पेजेस आप होमवर्क करोगे, ठीक है। आई होप इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू आप लोग को सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल से हम अपनी फ़ोनिक रीडर भी स्टार्ट करेंगे। फ़ोनिक रीडर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मेरे पास बहुत डे 1 से आ रहे हैं, उनका आधे से ज़्यादा सिलेबस हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जब तक हम लेटर साउंड्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हम फ़ोनिक्स को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नए बच्चे हैं वो भी लेटर साउंड्स कवर कर लेंगे, तो फिर वो लोग भी फ़ोनिक्स पे आ जाएंगे। लेकिन फिर भी आप साइट रीडिंग के तौर पे मेरे साथ ये पढ़ सकते हैं। आई होप आप लोग को इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू का सारा होमवर्क क्लास वर्क समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।